उसी तरह एक थीम की साइट है, डाउनलोड freetheme.in। आप गूगल पे आगे कभी लिख सकते हो कोई भी फ्री थीम, फ्री वर्डप्रेस थीम, थीम का नाम लिख के सर्च कर लो तो आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स आएंगी जो इस थीम को डाउनलोड अलाउ करेंगी आपको। मैंने एक साइट ओपन की, इसमें ये डाउनलोड लिंक है, ये डेमो है। वॉइस रुक रही है, कंफर्म करेंगे बाकी लोग। वालेकुम सलाम खुदा। वॉइस ठीक है मेरे घर में से, फिर आपके अंदर इशू है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक प्रॉपर होस्टिंग वाली साइट के ऊपर अब जो थीम करने लगा हूँ। तो मैंने एक नया थीम ढूंढा है, एक्स स्टोर, क्योंकि जो लास्ट वाला थीम कल हमने किया था वो कंप्लीट नहीं था। उसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा था कि उसके अंदर प्लगइन्स नहीं थे, कुछ प्लगइन्स जो ऐड करने थे वो नहीं थे, और दूसरा वो ऐड करने पे डाउन हो रहा था। तो इस वजह से मैंने नया थीम चूज किया है, एक्स स्टोर थीम है। ये थीम मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। ये इस वेबसाइट पे आया, यहाँ पड़ा हुआ है, इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड किया, डेमो फुल पे क्लिक किया तो ये मुझे थीम फॉरेस्ट पे ले गया, डेमो पे। और एंड पे शबाब, अब इसको कंप्लीट कर लूँ। तो ऑलरेडी इसने बड़ा मैं सताया हुआ है। तो यहाँ पे थीम फॉरेस्ट पे आया, इसका प्रीव्यू किया तो ये थीम है, एक्सटोर थीम, और इसके अंदर कई सारी लेआउट्स हैं, बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल है जो हम इसमें अचीव कर सकते हैं। ये क्लासिक है, नीश मार्केट है। देखें कि आप चेक करें कितने ज़्यादा डिज़ाइन हैं जो हम इसके थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये पहले वाले डिज़ाइन के साथ ही जाना है, क्लासिक डिज़ाइन के साथ। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो फर्स्ट डिज़ाइन है मुझे यही अचीव करना है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। थीम में जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो इंटरफेस होता है ना। तो ये देखो वही सेम पैटर्न, एक थीम फाइंड किया, उसको एक फ्री वेबसाइट से, मतलब उसका नल्ड वर्जन, क्रैक वर्जन डाउनलोड किया, डेमो पे क्लिक किया, थीम फॉरेस्ट पे ले गया, वहां से क्लिक किया डेमो चेक करने के लिए। तो ये मल्टीपल इसके अंदर लेआउट्स अवेलेबल हैं। उनमें से मैंने कहा कि अगर हम लोगों ने ये फर्स्ट वाली डिफॉल्ट 01 लेआउट है, इसको अचीव करना है, तो मैं क्लिक करके इसको एक साइड पे ओपन कर लेता हूँ कि अगर आप इस लेआउट के साथ जाओगे, इस थीम के साथ, तो आपका जो फाइनल वर्जन होगा वो कुछ इस किस्म का आ सकता है, आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, प्रीटी डिसेंट है। हम लोग इसको इसको करके देख लेते हैं कि हमें अगर इसी तरह का डिज़ाइन अचीव करना है तो वो डिज़ाइन आपका कैसे अचीव होगा। करके देख लेना इसको। स्लाइडर भी लगा हुआ है, कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, हर चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, कलेक्शन वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं कहता हूँ अगर हमें ये डिज़ाइन अचीव करना है तो इस डिज़ाइन को मैंने ओपन कर लिया है, और ये इस थीम का डिज़ाइन जो है वो क्लासिक डिज़ाइन है। ठीक है, सो ये मैंने ओपन कर लिया अपने पास। अब मुझे इस थीम को डाउनलोड करना है, तो मैंने ये साइट जहाँ पे डेमो था वहीं पे डाउनलोड लिंक पे क्लिक किया, डाउनलोड हुआ, उसको अनजिप किया, ये मेरे पास थीम आ गया। ये थीम की जिप है, इसको इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, इसको मैंने अनकम्प्रेस किया, अनजिप किया है, तो ये थीम आ गया। इस थीम के अंदर ये थीम की फाइल है, इसमें ये एक्सटोर थीम पड़ा हुआ है, एक्सटोर थीम के अंदर ये थीम है। इसमें प्लगइन्स भी जो इसके साथ चाहिए वो प्लगइन्स भी सारे हैं, इसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। तो इसलिए मैं ये थीम लेने लगा हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस थीम को अपनी वेबसाइट पे करना है ऐड। तो ये भी रिपीट हो रहा है कल वाला, ये यही कर रहा हूँ मैं। तो मैं वापस आया अपने साइट पे, अपीयरेंस में आया, थीम्स में चला गया। वालेकुम सलाम। ये देखें, ऐड न्यू। अब हमें टेंशन नहीं है कि साइट डाउन हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, पेड होस्टिंग है। अपलोड, चूज फाइल, चूज फाइल में मेरा थीम जो है वो ये एक्सट्रोड थीम है। ये फोल्डर, इसमें ये एक्सट्रोड थीम, ये थीम का फोल्डर पड़ा हुआ है, थीम की फाइल पड़ी है डॉट जिप। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। मेरी होस्टिंगर है ये, होस्टिंग है ये। तो मैंने इस थीम को यहाँ पे ओपन किया, इंस्टॉल पे लगा दिया, ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं एक्टिवेट कर लूंगा। तो कल वाला जो मैं इस थीम के साथ किया था वही सब कुछ अभी तक मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट अवार्ड स्पेस की साइट अभी नहीं है, Alright अभी folks, प्रॉपर thanks for होस्टिंग है, installing vidIQ. क्योंकि इस One पर इशू नहीं last आएगा। मैं important डरूंगा नहीं step. कि प्लगइन Simply करूंगा go तो to डाउन हो जाएगा, YouTube, watch और any करूंगा तो डाउन video हो and you जाएगा, should see this ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं vidIQ आएगा। login box. You can either sign in via Google, log in with your पेड थीम existing में vidIQ लाइसेंस होता account है, वो or create लाइसेंस a है जो brand सिंगल new थीम, one. In सिंगल order स्टोर का तो for सिंगल थीम vidIQ to यूज give होगा। you दूसरों में फिर industry-leading वो research लाइसेंस tools यूज नहीं and कर data सकते आप। analysis, you do need to accept ये the देखें, following इंस्टॉलिंग permissions थीम on हो your गया, YouTube अनपैकिंग हो channel. रही है, As तो creators कोई इशू नहीं ourselves, आ रहा। we कल know हमें how कितनी important your एक channel दो दिन is. से We वो टेंशन don't पड़ी sell हुई your थी कि हमारा data हो and ही we रहा था। don't delete your content.
Once you allow these permissions, you will unlock the full vidIQ toolset. Team भी Make पेज sure to है वो subscribe to जिसमें our कल YouTube यूज किया था channel and उसी check तरह का out कोड these उसमें videos कल on वाला screen थीम now to learn था even more about उसमें using कुछ our प्लगइन्स tools. मिसिंग On थे behalf of everyone here at इस vidIQ, वजह से मैंने उसको चेंज कर welcome to दिया। the family. तो ये देखिए थीम इंस्टॉल हुआ उसके बाद मेरे पास लाइव प्रीव्यू और एक्टिवेशन का ऑप्शन आ रहा है। अभी अगर मैं आपको थीम बताऊं कि थीम अभी फिलहाल हमारे पास किस तरह का है, ये थीम मैं आपको फाइल शेयर करूंगा। ये थीम कंप्लीट थीम लग रहा है, इसकी सारी फाइल्स मैंने चेक की हैं, इस वजह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी हमारे जो थीम का डिज़ाइन है वो कौन सा है, ये भी आपके सामने है। ये डिज़ाइन है कल वाले जैसे ही। थीम अपलोड हो गया, एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ, थीम को एक्टिवेट कर रहा हूँ। ये सारा कल वाला रिपीट हो रहा है। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने क्या किया है कि मैं थीम को उठा के, वो जो कल वाला थीम था वो इनकम्प्लीट था, अवार्ड स्पेस की साइट बार बार बैठ जाती थी, तो मैंने क्या किया है कि प्रॉपर होस्टिंग के ऊपर जो है ना मैं काम कर रहा हूँ, जिस पे साइट डाउन होने का कोई टेंशन नहीं होगी। और वो कल वाला थीम इनकम्प्लीट था, इस वजह से मैंने नया थीम एक ले लिया है। उस थीम का नाम है एक्स स्टोर। मैं थीम शेयर कर दूंगा, उसको मैंने डाउनलोड किया है, इसका डेमो वगैरह मैंने देखा है। डेमो के अंदर ये फर्स्ट वाला जो इसकी लेआउट थी वो मुझे अच्छी लगी है, तो मैंने ये ओपन कर लिया है कि हम लोग ये चीज़ अचीव करेंगे इस थीम के थ्रू। सेम इस तरह का डेमो अचीव करेंगे, तो वो मैं करने जा रहा हूँ। तो भी मैंने कल वाला प्रोसीजर किया है कि थीम को मैंने ऐड किया है, इंस्टॉल किया है, एक्टिवेट किया है। एक्टिवेट करने के बाद ये मेरे पास ऑप्शंस आ गई हैं। अब अगर मैं आपको दोबारा से व्यू साइट करके दिखाऊं कि हमारे पास कहाँ से कहाँ तक डिज़ाइन पहुंचा है, ये सारा अभी तक कल वाला ही चल रहा है। ये क्रैक्ड है ये भी। ये देखिए सबसे पहले ये डिज़ाइन था, अभी मैंने थीम एक्टिवेट किया है तो थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हुआ होगा, लेकिन सेम ऐसा नहीं बना होगा जैसा मैं बनाना चाह रहा हूँ। इस तरह का भी नहीं बना होगा, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा। ये देखें ये एक्सटोर थीम है, इसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज हुआ। पहले ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया। अभी इसको हमें यहाँ तक लेके जाना है, इस तरह का बनाना है। तो वो कैसे बनेगा हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ तक हमने किया कल वाला पार्ट। फिर मैंने एक और चीज़ बताई थी, थीम डॉक्यूमेंटेशन, याद है? हर थीम की डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी, तो हम जरा इजीली उस थीम को सेटअप कर पाएंगे। तो एक्सटोर थीम जो है, इस पे मैं आता हूँ थीम फॉरेस्ट पे। यहाँ मैं देख लेता हूँ कि उन्होंने यहीं पे डॉक्यूमेंटेशन शेयर की हुई है। तो ये देखें ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, ये एक्सटोर थीम की डॉक्यूमेंटेशन थीम के ऊपर थीम पे पड़ी हुई है। आप गूगल पे भी जाया करते ना एक्सटोर थीम डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको मिल जानी थी। तो मुझे यहाँ भी ऐसी मिल गई है, थीम इंस्टॉलेशन, वीडियो ट्यूटोरियल्स, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने मुझे यहाँ पे बताई हुई है। तो मेरा थीम है एक्सटोर थीम, ये एक्सटोर थीम है, थीम इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ थीम इंस्टॉलेशन या व्यू मोर, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखें एक्सटोर थीम रिक्वायरमेंट्स, एक्सटोर थीम पैकेज, थीम इंस्टॉलेशन, चाइल्ड थीम, ये सारा उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो सबसे पहले एक्सटोर थीम रिक्वायरमेंट्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट्स बताई होंगी कि क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो रिक्वायरमेंट्स तो जो भी हैं हमने कर लिया इसको ऐड, पीएचपी वर्जन वगैरह इस तरह सब कुछ। उसके बाद एक्सटोर थीम पैकेज जो डाउनलोड करते हो उसमें क्या कुछ आएगा आपको और आपने क्या करना है वो बताया हुआ। उसके बाद ये देखें डाउनलोड करने का वे बताया, ये हमारे हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हुआ है। थीम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूँ, उस्मान कल वाला रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक मैं कल वाला रिपीट कर रहा हूँ। थीम चेंज कर दिया मैंने। थीम चेंज मैंने क्यों किया है, क्योंकि कल वाला थीम इनकम्प्लीट था। अवार्ड स्पेस की साइट भी चेंज कर दी है, मैं प्रॉपर होस्टिंग यूज कर रहा हूँ। तो मैं जो कल प्रोसीजर रिपीट हुआ था वहीं तक अभी तक हूँ कि मैंने थीम एक नया एक्सप्लोर थीम जो है उसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया है, बट मैंने अब उसको किया है प्रॉपर होस्टिंग के ऊपर। मैं अब उसको जो है ना वो अवार्ड स्पेस पे नहीं कर रहा। और ये मैं कह रहा हूँ कि एक्सटोर थीम डॉक्यूमेंटेशन निकालनी है, गूगल कर लो बेशक एक्सटोर थीम डॉक्यूमेंटेशन, या मेरे पास थीम फॉर एस की साइट पे ही आ रहा था। तो अब यहाँ पे वो स्टेप बाय स्टेप हमें चीजें बता रहे हैं कैसे करना है। सबसे पहले थीम ऐड इंस्टॉल कर लिया, एक्चुअली अब उसको अपलोड कैसे करना है ये देखो। थीम्स में जाओ, अपलोड थीम पे क्लिक करो और वहाँ पे थीम को ऐड करो। दूसरा मेथड बताया हुआ है जो कंट्रोल पैनल के थ्रू जाकर करते हैं। तो थीम इंस्टॉलेशन बताई हुई है, ये भी हमने कर ली है, जिप फाइल अटैच करने वाला सारा जो है। उसके बाद हसन शहजाद कह रहे हैं वॉइस इशू, बाकी लोग कंफर्म करते हैं प्लीज। हसन आपके एंड से इशू है। तो ये क्या होगा कि अपलोड थीम पे आपने क्लिक किया, थीम ऐड कर लिया। थीम ऐड करने के बाद ये हमें यहाँ पे चाइल्ड थीम की बात कर रहा है। अच्छा चाइल्ड थीम एक नई चीज़ आ गई इसमें। चाइल्ड थीम क्या होता है? चाइल्ड थीम होता है जी कि एक आपका पेरेंट थीम एक मेन थीम है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस करोगे ना, कुछ भी करोगे, कल को कोई अपडेट आएगी तो वो चेंजेस आपकी ओवरराइट हो सकती हैं। तो
अगर आप अपने थीम के अंदर कुछ कोडिंग के थ्रू कोई अपडेट्स कर रहे हो, कोई चीजें अपडेट कर रहे हो और आप चाहते हो कि कल को जब मेरे थीम की कोई नई अपडेट आए, क्योंकि पेड थीम से उनकी अपडेट्स आती रहती हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैंने जो भी चेंजेस की हैं अपने थीम में, कल को कोई अपडेट आए तो मेरा थीम अपडेट हो जाए बट मेरी चेंजेस ओवरराइट ना हो। हसन कह रहे हैं मुझे भी वॉइस इशू आ रहा है, अगर तो सबको आ रहा है फिर तो समझ आती है, वरना अपनी चीजें मेरे पर ना डालो यार, नेट आपका इशू है। चलें, शुक्र है। तो चाइल्ड थीम क्या होता है, ये बात जरा समझना गौर से। चाइल्ड थीम क्या होता है? एक आपका मेन थीम है जो मैंने ऐड करके एक्टिवेट कर दिया हुआ है, मैंने ऐड किया, मैंने इंस्टॉल किया, एक्टिवेट कर दिया हुआ है, ये है आपका एक मेन थीम। इस थीम के अंदर अगर आप कोई कोड की चेंजेस करोगे, किसी कोड की कोई चेंजेस करोगे, वो चेंजेस आपकी रहेंगी, लेकिन कल को जब थीम की कोई अपडेट अपडेट आएगी ना, तो जब थीम आप अपडेट करोगे तो जो आपने चेंजेस की होंगी वो ओवरराइट हो जाएंगी। ठीक है, वो ओवरराइट हो जाएंगी। तो क्या होगा, इशू क्या होगा कि आपकी वो सारी की सारी चेंजेस लॉस हो जाएंगी, तो आपको दोबारा वो सारा काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैंने अपने थीम के अंदर कोई कस्टमाइजेशन किया है, कोई चेंजेस किए हैं और कल को जब कोई अपडेट आए तो जब मैं अपडेट करूं तो थीम अपडेट हो बट मेरी चेंजेस ओवरराइट ना हो, अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एक पेरेंट थीम के फ्रंट एंड के ऊपर अपना एक चाइल्ड थीम ऐड करना पड़ेगा, जो उसी थीम की कॉपी होती है, लेकिन चेंजेस जो भी होती हैं वो आपकी चाइल्ड थीम में सेव हो जाती हैं। तो जब थीम अपडेट करते हो तो पेरेंट मेन थीम अपडेट होता है, लेकिन साथ चाइल्ड थीम की जो चेंजेस है ना वो अपडेट नहीं होती, वो वैसे की वैसे रहती हैं। तो जो चेंजेस आपने की होंगी वो एज इट इज रहेंगी, वो खराब नहीं होंगी, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो समझ आया, चाइल्ड थीम कॉपी है पेरेंट थीम की, क्योंकि और चाइल्ड थीम अपडेट नहीं होता। आपका जब अपडेट होगा तो पेरेंट थीम अपडेट होगा, चाइल्ड थीम में जो चेंजेस नहीं होंगी वो ऑटोमेटिकली अप्लाइड ही रहेंगी। लेकिन अगर आपका चाइल्ड थीम नहीं है, पेरेंट थीम है, तो कोई भी अपडेट आएगी वही अपडेट हो जाएगा, सारी चेंजेस ओवरराइट हो जाएंगी। समझ आ गई? तो हम लोग टू बी सेफ और उस चेंजेस को बचाने के लिए अपने मेन थीम की कॉपी बना के रखते हैं जिसको हम चाइल्ड थीम बोलते हैं, और सारी चेंजेस उसमें कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने अपडेट नहीं होना होता, वो वैसे ही रहेगा। और मेन थीम अपडेट हो भी जाएगा तो वो चेंजेस खराब नहीं होंगी। ये तो बताऊंगा ना मैम, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लें चाइल्ड थीम और पेरेंट थीम है क्या। पेरेंट थीम मेन थीम की कॉपी करके चाइल्ड थीम बनाते हैं, और चाइल्ड थीम में चेंजेस करते हैं, कोड की कोई भी चेंजेस है वो चाइल्ड थीम में करेंगे। कल को कोई अपडेट आएगी थीम की तो पेरेंट थीम अपडेट होगा, मेन थीम अपडेट होगा, आपके चाइल्ड थीम के अंदर जो चेंजेस है वो एज इट इज रहेंगी, तो वो अप्लाइड रहेंगी, वो ओवरराइट नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली पेरेंट थीम को मेन थीम को एडिट किया होगा तो कल को कोई अपडेट आएगी तो वो चेंजेस सारी की सारी ओवरराइट हो जाएंगी उस अपडेट के साथ। समझ आ रही है? तो हम अपने थीम की कॉपी बना लेते हैं, उसको हम चाइल्ड थीम बोलते हैं, और सारी चेंजेस जो भी करेंगे उसमें रखेंगे, क्योंकि वो अपडेट नहीं होता। तो कल को मेन थीम अपडेट होता भी रहेगा लेकिन वो चेंजेस अप्लाइड ही रहेंगी, वो ऐसी की वैसी रहेंगी, वो आपकी थीम में वैसी रहेंगी, वो चेंजेस खराब नहीं होंगी आपकी। समझ आ रही है इस पॉइंट की? तो ये चाइल्ड थीम होता है, ये डेवलपर्स को ज्यादातर पता होता है, वो यूज करते हैं। बहरहाल आपको फिर भी बता रहा हूँ कि इनकेस अगर आपने भी इस चीज को यूज करना है और बचाना है अपनी साइट की अपडेट्स वगैरह से, कि मेरी कोई चीजें जो मैंने की हुई है वो खराब ना हो। हाँ जी, थीम अभी भी शो हो रहा है, लाइव ही समझो उसको। तो चाइल्ड और पेरेंट थीम का कॉन्सेप्ट बताओ मुझे, अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। और अगर आप देखो तो इस थीम के अंदर चाइल्ड थीम आया हुआ है, ये एक्सप्लोर थीम है, एक्सप्लोर पे क्लिक किया, एक्सप्लोर थीम पे क्लिक किया, यहाँ पे दो थीम पड़े हुए हैं, एक मेन फाइल पड़ी हुई थी 5.5 MB की, एक चाइल्ड थीम पड़ा हुआ था एक्सप्लोर चाइल्ड, और इसके अंदर सिर्फ बेसिक कोड होगा, वो वाला कोड जो आपका रिप्लेस नहीं होगा अपडेट के साथ, और इसमें जो चेंजेस भी करोगे वो आपकी सेफ रहेंगी। तो ये एक्सप्लोर चाइल्ड थीम जो है उसकी जिप फाइल उन्होंने साथ सेम जगह पे दी हुई है। तो पेरेंट और चाइल्ड थीम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, और इसकी फाइल पड़ी मिली हुई है हमें। ओके हो गया? अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंटेशन क्या बता रही है, डॉक्यूमेंटेशन कह रही है कि आप ऐसे करो कि आप अपना चाइल्ड थीम भी यहाँ पे ऐड कर लो। ठीक है, ये देखो, a WordPress child theme is a theme that inherits the functionality of parent theme. With a child theme you can make modifications or add additional functionality to the parent theme. The child theme offers the safest and easiest way to modify an existing theme, whether you want to make a few small changes or extensive ones.
समझ आ गई? तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। बाकी लोग भी बता दें, एक दो लोगों ने बोला है। तो चाइल्ड थीम पेरेंट थीम की कॉपीड वर्जन है, बस उसके अंदर कोई भी अपडेट्स करनी है तो इसके अंदर करनी है आपने। तो ये ओवरराइट नहीं होंगी किसी भी अपडेट के साथ, इसलिए सेफ सेफ साइड के लिए हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, अब इसको ऐड करना है, तो ये देखो यहाँ पे क्या उन्होंने बोला हुआ है। चाइल्ड थीम में जाके वो कह रहे चाइल्ड थीम को ऐड करो। तो चाइल्ड थीम ऐड करने का मेथड बिल्कुल 110% सेम है जैसे मैंने पहले थीम ऐड किया है। कैसे? अपीयरेंस में जाओ, थीम्स में चले जाओ, और थीम में जाके चाइल्ड थीम में एक्टिव उसको ऐड करूंगा, एक्टिवेट करूंगा। अब यहाँ पे देखो, ऐड, ऐड पे क्लिक किया, अपलोड थीम, चूज फाइल। सर वेबसाइट जब लाइव होगी तो चाइल्ड थीम वेबसाइट पे शो होगा। वेबसाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेन थीम ही आपको शो होना है। चाइल्ड थीम सिर्फ चेंजेस के लिए रिकमेंडेड है। आप चाइल्ड थीम नहीं भी यूज करोगे, आप डायरेक्ट थीम में चेंजेस कर लोगे तब भी हो जाएंगी। सिर्फ इशू क्या होता है कि कल को कोई अपडेट आई ना थीम में, तो थीम अपडेट होगा, साथ सारी चेंजेस ओवरराइट कर देगा। उस चीज से बचने के लिए हम चाइल्ड थीम को साथ रखते हैं। जो मेन आपको नजर आना है वो तो वो चाइल्ड थीम यूज करो तब भी वही नजर आना, नहीं यूज करो तब भी वही नजर आना। ये सिर्फ और सिर्फ उन चेंजेस को सिक्योर करने के लिए, ये पॉइंट समझे। तो कोई फर्क नहीं पड़ना फ्रंट एंड के ऊपर। अच्छा, ये चाइल्ड थीम, इसको मैंने ओपन किया, इंस्टॉल कर दिया, और इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये पेरेंट थीम के बगैर चाइल्ड थीम काम नहीं करता। पेरेंट थीम हुआ होगा तो ये काम करेगा। ठीक है, तो ये अब मैंने चाइल्ड थीम इसको एक्टिवेट कर दिया, और यहाँ तक आपका काम हो गया। अब आगे क्या करना है? अब डेमो कंटेंट इंपोर्ट करना है, क्योंकि फिलहाल तो मेरे साइट का डिजाइन ये वाला है, मुझे डिजाइन अचीव करना है ये वाला। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे डेमो कंटेंट को ले जाता हूँ। ये काम कल भी आपने किया है, बस डॉक्यूमेंटेशन क्या करेगी, हमें हेल्प करेगी कि भाई कैसे करना है। तो ये देखो, चाइल्ड थीम के बाद डेमो कंटेंट का पोर्शन आ रहा है। क्लिक, ये देखो डेमो कंटेंट कैसे करना है। टू मेक सेटिंग्स साइट इजियर, वन क्लिक इंस्टॉलेशन, डिफॉल्ट फोटो फाइल। बोले वन क्लिक, दो मेथड है वो कह रहा है, वन क्लिक इंस्टॉलेशन है और डिफॉल्ट इंपोर्ट ऑफ डॉट एक्सएमएल फाइल। कल हम लोगों ने क्या किया था? कल हम लोगों ने डॉट एक्सएमएल फाइल जो है उसको अपलोड किया था, उस थीम में डॉक्यूमेंटेशन में ये बताया हुआ था। इस थीम के अंदर एक और ऑप्शन पड़ा हुआ है। ये थीम कहता है कि हम आपको वन क्लिक इंस्टॉलेशन भी देते हैं, कि आपको कोई फाइल सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ हमारी सेटिंग में जाओ, क्लिक करो, पूरा थीम इंपोर्ट होके आ जाएगा। तो इसमें दो मेथड बताए हुए हैं। एक मेथड वो कल वाला है जो कल उस थीम के साथ था, और एक मेथड दूसरा है। फर्स्ट मेथड जो वन क्लिक इंस्टॉलेशन है, बड़ा सिंपल और इजी मेथड होगा। इसमें वो क्या कह रहा है, नंबर वन, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट एक्सटोर थीम, कर लिया। नंबर टू, रजिस्टर थीम यूजिंग थीम फॉर एस परचेज कोड, रजिस्ट्रेशन हमने इसकी क्रैक्ड है, तो हुई है। गो टू एक्सटोर, import demos and choose demo you want to install। लो जी, वापिस आए, ये देखें, वो कह रहा है गो टू एक्सटोर, ये लेफ्ट साइड बार में एक्सटोर नजर आ रहा है। कल हमने इंपोर्ट एक्सएमएल वाला काम किया था, आज ये उससे भी सिंपल एक काम है। वो वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो तो आपने देखा हुआ है, तो मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ। इस थीम के अंदर वो भी ऑप्शन है। सो गो टू एक्सटोर एंड देन इंपोर्ट डेमोज, इस जगह पे वो कह रहा है जाओ। तो आपको लेफ्ट साइड बार पे ये एक्स स्टोर और इसमें इंपोर्ट डेमोज नजर आ रहा है सब लोगों को? अगर आ रहा है तो बताओ, मैं फटाफट क्लिक करूंगा। तो क्लिक किया, 84 लोग हैं, 15 20 से 25 लोग गायब हैं। एक दिन पोस्ट लगाई है तो उस दिन लोग 108 10 पे वापस आए हैं, उसके बाद फिर गायब हो गए। यार क्यों, ख्याल किया करें यार आप लोगों का अपना, मुझे समझ नहीं आती क्यों आप लोग अपना फायदा खुद नहीं चाहते। आ जाके अभी भी कमेंट आया हुआ है जी वीडियोस दे दें, तो वीडियोस तो यूट्यूब पे भी पड़ी हुई हैं। एक्सटोर, इंपोर्ट डेमोज पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो ये आपके सारे डेमोज आ रहे हैं जो आप पढ़े थे, डिफॉल्ट, एग्रीकल्चर, और ये मल्टीपल डेमोज आ रहे हैं। मैंने कौन सा डेमो यहाँ पे सिलेक्ट किया था, ये देखो, ये जो मैंने ओपन किया है डेमो, ये डिफॉल्ट वन डेमो था। ये जो आपके पास सबसे पहला डेमो यहाँ पे आ रहा है, ये वाला इंपोर्ट।
आवाज क्लियर नहीं है, डिस्टॉर्शन है। उमर कह रहे हैं भाई मेरे एंड से है या उनके एंड से है? क्लियर है? तो फिर आपके एंड से है। मेरा नेट काफी स्टेबल है। चलें, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जल्दी करने का। तो ये डेमो इंपोर्ट करना है, तो वन क्लिक ये है कि गो टू एक्स स्टोर, इंपोर्ट डेमोज एंड चूज डेमो यू वांट टू इंस्टॉल, प्रेस इंपोर्ट बटन। अब मैंने जो ये डेमो ओपन किया हुआ है ना, ये वाला जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ, ये डेमो था आपका डेमो वन। अगर आप यहाँ देखोगे, देखो डिफॉल्ट वाला जो सबसे पहला वाला डिफॉल्ट डेमो जो है, ये था। तो यहाँ पे अगर आप इंपोर्ट में आप आके देखो, एक्सप्लोर में इंपोर्ट डेमो में, तो ये देखो सबसे पहला ये बना हुआ है। यही डेमो नहीं है जो मैंने वहां पे ओपन किया हुआ है, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ? यही है ना? इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं, और अगर यही है तो मैं इसको इंपोर्ट पे क्लिक करके इंपोर्ट कर लूंगा। कोई भी डेमो इंपोर्ट करना है ना, इंपोर्ट पे क्लिक करो वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये वन क्लिक इंस्टॉलेशन ये होती है। वन क्लिक ना होती तो फिर हमें वो वही डॉट एक्सएमएल वाली फाइल जो है ना वो अपलोड करनी पड़नी थी। वो सारा वही प्रोसीजर होना था। अच्छा, मैं डेमो इंपोर्ट कर रहा हूँ। एक्स जो थीम डॉक्यूमेंटेशन में मुझे स्टेप्स बताए जा रहे हैं, मैं वो कर रहा हूँ। उन्होंने बोला है एक्स स्टोर में जाओ, इंपोर्ट डेमोज में जाओ, और वहाँ पे जो डेमो इंपोर्ट करना है कर लें। मैं एक्स स्टोर में गया, इंपोर्ट डेमोज में गया, और यहाँ पे ये वाला डेमो है जो मुझे इंपोर्ट करना है। तो इसको मैंने इंपोर्ट करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट पे करूंगा क्लिक। ये आपका थीम का ये वाला डेमो इंपोर्ट होके आने लगा है। वो कह रहा है कि अ, आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, सारी वो जो बातें बता रहा है, तो हमें करना है। नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो उसके बाद वो पेरेंट थीम टेम्पलेट, ओके डन। ये तो हमने पहले किया हुआ था, चलें। बहरहाल ये हुआ। उसके बाद प्रेफर्ड पेज बिल्डर कौन सा यूज करना है? एलिमेंटर करना है, वर्डप्रेस बेकरी करना है? मैं कहता हूँ डब्ल्यू पी बेकरी, नहीं एलिमेंटर कर देते हैं। ये कर दें। नेक्स्ट। रिक्वायर्ड प्लगइन्स, कौन कौन सा प्लगइन करने हैं? ऑल प्लगइन्स सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो ये जो प्लगइन्स वो कल था ना, ऊपर बिगिन इंस्टॉलेशन वाला ऑप्शन आ रहा था, अलग प्लगइन हम इंस्टॉल करने पड़ रहे थे, 10-15 अलग से थे। और यहाँ पे इंपोर्ट डेमो करते हुए साथ ही वो प्लगइन्स की बात कर रहा है। मैंने ऐसे कल वाला रिपीट किया है, मैं आज डेमोस के ऊपर अब पहुंचा हूँ। डेमो में अब पहुंचा हूँ। कर दूं? तो मैंने इंपोर्ट डेमोस पे गया, वहां पे मैं जो फर्स्ट वाला थीम है जो मुझे करना था लेआउट, उसको सिलेक्ट किया। अब वो साथ ही कह रहा है प्लगइन इंस्टॉल करने हैं, ऑल प्लगइन सिलेक्ट हुआ हुआ है। इंस्टॉल, ये प्लगइन इंस्टॉलेशन की तरफ चला गया। यहाँ पे नहीं भी होंगे तो बाद में करवाएगा, प्लगइन लाजमी करवाएगा। तो हर थीम का एक डिफरेंट स्टाइल है। कुछ थीम थे एक्टिवेशन करने के बाद प्लगइन इंस्टॉल करवा रहे थे, फिर इंपोर्ट में जाके एक्सएमएल फाइल इंपोर्ट करवा रहे थे। इसमें वन क्लिक इंस्टॉलेशन दी हुई है, उसके अंदर ही सब कुछ करवा रहे हैं। तो वो कहाँ पे मुझे पता लगा है, सब कुछ ये लिखा हुआ है। ठीक है। थीम इंस्टॉल करने के बाद जहाँ पे जाओ, वहाँ पे प्रेस करो, गो टू द इंस्टॉलेशन स्टेप्स, प्लग इंस्टॉलेशन, चूज द डेमो कंटेंट यू वांट टू इंस्टॉल, वेट अंटिल यू सी द सक्सेस मैसेज, चेक द फ्रंट एंड। चेक फ्रंट एंड मीन्स के फिर साइट को रिफ्रेश करके देखो कि सब कुछ इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो फिलहाल हमारा चल रहा है, रिक्वायर्ड प्लगइन्स अभी हो रहे हैं। एक्स स्टोर कोर एक्टिवेटेड, मतलब प्लग इंस्टॉल करके वो एक्टिवेटेड करता जा रहा है वन बाय वन। ये सारे कर देगा। तो स्टेप बाय स्टेप एट द एंड जब हम पहुंचेंगे, तो हमारा पूरा डेमो जिस तरह का है उस तरह का थीम एक्टिवेट हो चुका होगा, डिजाइन वगैरह सब कुछ हमारी साइट पे आ चुका होगा। सर थीम कौन सी एक्टिव की है? मैंने थीम एक्स स्टोर ही एक्टिव किया है, और एक्स स्टोर के अंदर ये जो फर्स्ट था डिफॉल्ट 01, ये फर्स्ट वाला जो डेमो क्लासिक, इसको मैंने किया है। तो वो कहाँ से हुआ है, इसने ये बताया हुआ था एक्स स्टोर इंपोर्ट डेमोज में जाओ। तो मैं एक्स स्टोर इंपोर्ट डेमोज में आया हूँ, या सारे पड़े हुए हैं। ये फर्स्ट वाला था वो। इसको मैंने इस पे इंपोर्ट पे क्लिक किया है, आगे वो स्टेप्स पूछना शुरू कर दिए, और इस टाइम प्लग इन के स्टेप पे आ चुका होगा। जी नहीं, दोबारा रिपीट कर दिया मैंने, मैं तो वेट कर रहा हूँ अभी प्लग इंस्टॉल होने का। डॉक्यूमेंटेशन थीम फॉरेस्ट की साइड पे पड़ी हुई थी, ना मिले तो इस थीम का नाम है एक्स स्टोर। गूगल पे जाओ, लिखो एक्स स्टोर डॉक्यूमेंटेशन, सामने आ जाएगा। जी ये डॉक्यूमेंटेशन है इस थीम की, ये मैंने ओपन की हुई है, ये देखें। रिक्वायरमेंट्स क्या है, पैकेज इंस्टॉल कैसे करना है, चाइल्ड थीम, फिर डेमो कंटेंट इंपोर्ट कैसे करना है, यहाँ तक पहुंचा हूं मैं। आगे भी सब कुछ उसने ये स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। ठीक हो गया? ले जी, दो थीम, दो प्लगइन इंस्टॉल होकर एक्टिवेट हो चुके हैं।
टेक्स्ट टू मीन्स सर क्या पूछा है टेक्स्ट टू? अभी नहीं कुछ बोला। मैंने कहा था कि डेमो इंस्टॉल कैसे करना है उसकी बात हुई थी यार। एक्स स्टोर, एक्स स्टोर है, टेक्स्ट टू नहीं है। एक्स स्टोर में इंपोर्ट डेमोज में जाना है, तो जब मैंने थीम एक्टिवेट किया है तो लेफ्ट साइड बार पे ये एक्स स्टोर का ऑप्शन आ रहा है, ये इसमें इंपोर्ट डेमोज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ सारे लेआउट्स पड़े हुए हैं। ये फर्स्ट लेआउट जो है ना, मैंने इस पे इंपोर्ट पे क्लिक किया और मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। और इसके साथ ही वो प्लगइन्स कह रहा था कर लो, मैं प्लगइन्स भी करना स्टार्ट हो गया। तो मेरे सारे के सारे प्लगइन्स इंस्टॉल होके एक्टिवेट हो गए हैं। टेक्स्ट तो सही। आगे जनाब। ओके हो गया हसन? चलो, तो ये करने के बाद आपने ये इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंपोर्टिंग प्लीज वेट, अब आपका डेमो कंटेंट इंपोर्ट हो रहा है। तो ये वन क्लिक इंस्टॉलेशन इस थीम के साथ अवेलेबल है। ये इंपोर्ट पे क्लिक किया और उसमें प्लगइन्स भी की जा रहा है, हर चीज उसके साथ करके एट द एंड जब आपको सक्सेस का मैसेज शो होगा ना, तो फिर आप देखना अपने वेबसाइट को जाके रिफ्रेश करना, तो जो डेमो मैं करना चाह रहा हूँ ये वाला, मुझे इसी तरह का वहां पे डिजाइन नजर आएगा। फिर मेरा काम है सिर्फ उसको एडिट करना और उसमें अपनी चीजें ऐड करना, जो सैंपल डाटा है उसकी जगह पे। तो थीम डॉक्यूमेंटेशन भाई, ये बुकलेट जो बड़ी कमाल की चीज है, इसको फॉलो करो, ये सब कुछ बता देगा। तो मैंने थीम इंस्टॉल किया, एक्टिवेट कर लिया, उसके बाद एक्सप्लोर में गया, इंपोर्ट डेमोज पे क्लिक किया। इंपोर्ट डेमोज में फर्स्ट वाला ये जो डेमो था, इस पे मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया। और उसके बाद उसने कहा कि गो थ्रू द इंस्टॉलेशन स्टेप्स, प्लग इन इंस्टॉलेशन, चूज द डेमो कंटेंट यू वांट इंस्टॉल, वेट अंटिल यू सी द सक्सेस मैसेज, चेक द फ्रंट एंड। फिर फ्रंट एंड पे आगे चेक करो कि क्या डिजाइन आपका रेडी हो गया या नहीं हो गया। तो ये वन क्लिक मेथड है, जो सिंपलेस्ट मेथड है। पेज नॉट इंस्टॉल्ड, विजिट्स नॉट इंस्टॉल्ड, इससे क्या मसला हुआ है? मेन्यू नॉट इंस्टॉल्ड, इसने तो काफी कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, कोई मसला नहीं है। हम इस साइड पे देखते हैं कि साइड पे क्या कुछ आया है, रिफ्रेश करता हूँ इस डिजाइन को। लेट्स सी कुछ चीज आई भी है या नहीं आई है। नहीं तो फिर हम लोग एक्सएमएल फाइल वाला जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके देख लेते हैं। अगर वन क्लिक हो जाता तो बेस्ट हो जाना था, नहीं होता तो फिर हम दूसरा मेथड यूज करके देखेंगे। तो यहाँ पे कोई खास मुझे फर्क नजर नहीं आ रहा साहब, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। तो दैट मीन्स कि वो फेल हो गया है, वो नहीं हुआ। तो अब ये देखो, इस मेथड से प्रॉब्लम आ गई है, मेरा ये नहीं हुआ फॉर सम रीजन, मैं भी दोबारा ट्राई करूँ हो ही जाए। लेकिन मैं इसको छोड़ता हूँ एक दफा। यहाँ पे देखो दूसरा एक और मेथड भी दिया हुआ है। एक मेथड से अगर प्रॉब्लम आई है, दूसरा मेथड मेरे पास अवेलेबल है कि अगर आपसे वन क्लिक इंस्टॉलेशन नहीं हुआ तो दूसरा मेथड है डिफॉल्ट इंपोर्ट ऑफ एक्सएमएल फाइल। तो ये दूसरा मेथड है। इफ यू डोंट वांट टू इंपोर्ट ऑल आवर डमी कंटेंट, you just need separate pages for our demos, or if you can't use one click import according to the server settings, import of .xml file is the best option। ये कल वाला ऑप्शन है। अच्छा, ये क्या करना है आपने? यहाँ पे आए, कल वाला ऑप्शन आपको याद होगा, हम लोगों ने जो कल ऑप्शन यूज किया था, उसमें हमारा जो ऑप्शन था वो ये था कि हम लोग गए थे टूल्स में, और टूल्स में हम लोग गए थे इंपोर्ट में। ऐसे ही है, टूल्स में इंपोर्ट में गए थे, ये बिल्कुल कल वाला स्टेप बता रहा हूँ। हम टूल्स में गए थे, टूल्स में इंपोर्ट में गए थे। इंपोर्ट में हमारे पास वर्डप्रेस का ऑप्शन आया था ये वाला, और इसके नीचे ये इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन था, हमने इसको क्लिक किया था, ये इंस्टॉल हुआ था। और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आ गया था। कल वाले थीम की डॉक्यूमेंटेशन ये थी। सो इंपोर्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल, इंस्टॉल के बाद ये देखो रन इंपोर्टर का ऑप्शन आ गया है। ऐसे ही था, यहाँ तक याद है कल वाला? तो मैं एक्सएमएल फाइल के थ्रू इंपोर्टिंग करने लगा हूँ। यहाँ तक याद है सबको? कल वाला ये पार्ट है। कल वाला थीम जो है उसका ऑप्शन ही सिर्फ ये था, इंपोर्ट
फिर यहाँ पे इंस्टॉल किया था वर्डप्रेस के नीचे ऑप्शन को, फिर रन इंपोर्टर पे क्लिक किया था। रन इंपोर्टर पे क्लिक करके फिर चूज फाइल का ऑप्शन आया था हमारे पास, और मैनुअली हम लोगों ने ऑल कंटेंट सेलेक्ट किया था। तो ये देखो चूज फाइल, इस पे क्लिक करो, ऑल कंटेंट बिल्कुल वही चीज है। तो ये आपके पास थीम पड़ा हुआ है। टेक्स्टोर थीम किधर गया? ये थीम है। इसमें यहाँ पे थीम पे जाओ, इसमें देखो ये इंपोर्ट फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पे चले जाओ। और इसमें सैंपल डाटा एक्चुअली मैं देख लूँ। स्टोर थीम कोर। अच्छा जी, ये असल में हमें फाइल्स जो हैं वो लानी पड़ेंगी यहाँ से। ये इसका पास पड़ी इंपोर्ट फाइल्स, इसके अंदर इसने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि हम लोगों ने आपको यहाँ पे दिए नहीं है, लेकिन आप यहाँ से जाके कर सकते हो। डाउनलोड एरिया, वो लॉगिन मांग रहा है, सी बात ही यार, ये पेड के लिए लॉगिन मांग रहा है। तो उसकी इंपोर्ट फाइल थीम के अंदर ही आ रही होती है, लेकिन पता नहीं वहां से क्यों नहीं मिल रहा। एक और ट्राई करते हैं। एक तो हमारी होस्टिंग की सर्वर सेटिंग का इशू आ रहा है मेरा ख्याल है, मुझे जिससे कर नहीं था। एक्स स्टोर में दोबारा जाता हूँ, मैं इंपोर्ट डेमोज में जाता हूँ। इंपोर्ट डेमोज में ये डिफॉल्ट थीम था, मैं इसकी जगह कोई और करके देखता हूँ। यहाँ पे तो ये करके देख लेते हैं। होम डिकोर वाला थीम जो है, इस पर क्लिक किया। ये वो ट्राई करने लगा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है उस स्टिंगर की कुछ सर्वर सेटिंग्स का इशू है, इस वजह से नहीं हो रहा। ये देखें इंपोर्ट, ये मैं कोई और थीम, होम डिकोर का थीम इंस्टॉल करने लगा हूँ। अच्छा, फ्रेश होके इंपोर्टिंग डज नॉट, नेक्स्ट, स्किप दिस स्टेप। डब्ल्यूपी बेकरी रखने देता हूँ, नेक्स्ट। प्लग इंस्टॉलेशन, ये थी मैंने यूज किया हुआ, बट गोडैडी पे यूज किया हुआ, गोडैडी होस्टिंग पे। ये मुझे लग रहा है अगर दोबारा फेल हो गया तो फिर हमारे जो सर्वर की सेटिंग्स हैं, जो होस्टिंग की सेटिंग्स है, उसका मसला है। ये देखें जी, कुछ प्लगइन पहले हुए हुए थे, कुछ और हो गए हैं। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक किया, इंपोर्टिंग प्लीज वेट, लेट्स सी अगर कर जाए ये तो। ये प्लगइन कम वगैरह से कुछ नहीं होगा सामान, ये होस्टिंग में मेरा बिजनेस प्लान है। होस्टिंग का इशू नहीं है, ये होस्टिंग का ये इशू नहीं है कि स्पेस कम है या कुछ तरह का, सेटिंग्स का इशू हो सकता है। इसके बाद आपका पूरा डेमो आपके सामने आना चाहिए था, पता नहीं क्या मुसीबत है ये जो। लो सर्वर रिक्वायरमेंट्स, वी स्ट्रांगली रिकमेंड कॉन्टैक्ट योर सिंपल चेक नेसेसरी सेटिंग्स। ये इस थीम ने ना हमारे साथ शेयर नहीं किया हुआ, लॉगिन मांग रहा है, लॉगिन हमारे पास है नहीं, हम तो क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं। फाइल्स दी नहीं हुई इन्होंने इंटरेक्ट थीम के अंदर, वरना ये काम हो जाना था। डेवलपर कौन बैठा है यहाँ पे? तो लग रहा है आपको वीडियो देनी पड़नी है। आज मैं बड़े जोश में था, खत्म कर देना है।
नहीं हो रहा यार, सर्वर साइड इशू है यार, फाइल्स उन्होंने दी नहीं हुई एक्सएमएल की, वो लॉगिन करके लेनी पड़नी है। लॉगिन तो हमारे पास है ही नहीं, हमने तो पेड खरीदा ही नहीं है, हम तो फ्री वाला यूज कर रहे हैं, मतलब क्रैक यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने फाइल्स यहाँ पे दी नहीं हुई थीम के साथ, थीम के साथ दी होती तो हम एक्सएमएल इंपोर्ट कर लेते, वो मसला ही नहीं था। यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है दूसरे वाला। तो ये जो एरर आ रहा है फिर ये क्या है, जो कोडिंग वाला, मैंने उससे ये पूछना है। ये थीम इन्वर्टर में होगा नहीं, टेक्स्ट स्टोर देखो वहां पर नहीं होगा। कमाल है यार, वैसे इतने इश्यूज। Astra, Astra theme for free। बहुत ट्रिकी नहीं है यार हमारे, बस बैड लक है बहुत ज्यादा, इश्यूज नहीं खत्म हो रहे। फ्री लिमिटेड होगा यार, चलो वो यूज कर लेते हैं। हाँ जी भाई, Astra, ये देखें। सबसे पहले तो पेनस में थीम्स में जाके इनको तो डिलीट करते हैं ना। उसके बाद में डिलीट कर लेंगे, ऐड में जा रहा हूँ मैं। और उसमें डेमो है इसका Astra का? वो तो फुल डिजाइन करना पड़ेगा ना सारा। वन क्लिक डेमो है इसका? बट ठीक है फिर। Astra, ये देखो इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, या फिर Astra के नीचे ये देखो ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। ये मैं फ्री थीम यूज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपेयरेंस में थीम्स में आया हूँ। वहाँ पे मैंने जो फ्री थीम जो है वर्डप्रेस के अपने, वो यूज कर रहा हूँ। ये Astra थीम आ रहा है, इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, इंस्टॉल करके इसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसको यूज कर लेते हैं। और ये जो थीम मैंने पहले एक्सप्लोर यूज किया ना, इस एक्सप्लोर का डेमो बोर्ड करना मैं आपको बता दूंगा, इसकी वीडियो में बना दूंगा। ये फ्री भी है इसका और पेड वर्जन भी है, ये फ्री यूज कर रहे हैं। लोकल उसमें तो आपको इश्यू नहीं आएगा, ये जो यूज कराते हैं। नहीं जी, Astra थीम जो है ना, मैंने इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दी है। थोड़ा इसका फ्रंट एंड जाके रिफ्रेश करते हैं। ये Astra थीम आ गया, पहले ये था, अब ये हो गया। अब Astra थीम जो है इसको देख लेते हैं। तो Astra थीम डॉक्यूमेंटेशन इसकी भी मिल जाएगी, गूगल पे आए। Astra थीम डॉक्यूमेंटेशन। इन्वर्टर मार्केट में आपको मिलेगी ना, की मिलेगी।
टोकन उसका क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है टोकन, टोकन वो जनरेट करके आप लगाएंगे तो वेरीफाई होगा वो। अच्छा जी, आस्ट्रा थीम डॉक्यूमेंटेशन किधर है जी? स्टॉक ये सारी कस्टमाइजर सेटिंग पड़ी हुई है, काफी कुछ इसमें है। एक पॉइंट अगर इसका मिल जाए तो मास्टर थीम एड ऑन्स, विजुअल गाइड। क्रैक थीम देख लें, आपके सामने ही हुआ है। कुछ उनका कसूर होता है, कुछ हमारा वो वॉच पेज का भी होता रहा है, मिक्स ही चला है। यही आगे बस यही भी होगा जो भी मिलना है आपको। तो डॉक्यूमेंट्स इसके हैं, स्टार्टर टेम्पलेट, कस्टम कोड। नहीं नहीं, वो तो हम कर ही लेंगे ना सलान। मैं चाह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाए ना, ताकि इनको फाइंड ना करना पड़े। वो तो चीज़ें, मुझे तो मिल ही जाना है सब कुछ। ये डॉक्यूमेंटेशन यही है जी, थीम वॉक थ्रू, कस्टमाइजेशन सेटिंग, स्टार्टर टेम्पलेट्स। ये स्टार्टर टेम्पलेट्स किस तरह से आप लोग डाउनलोड अपलोड कर सकते हो या किस तरह उसको एक्टिवेट कर सकते हो, वो बताया होगा। इस तरह से उन्होंने अलग अलग बताया, इनका वो उस तरह से नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज बता दी हो। ये देखो, स्टार्टर टेम्पलेट्स, माउंटेन टेम्पलेट, एलिमेंटर थीम स्टाइल, ये सारी चीजें हैं। इनको ओपन करके आप देख सकते हैं कि इसमें क्या गाइड किया हुआ है। इंपोर्टिंग गुटनबर्ग पेजेस एंड पैटर्न्स, फुल वेबसाइट, सिंगल डेमो वेबसाइट, हाउ टू इंपोर्ट पेज एंड पैटर्न फ्रॉम ब्लॉग एडिटर, स्टेप 1 2 3, इस तरह सब कुछ किया हुआ है। तो बहरहाल इसमें इंटरेक्ट भी देख लेते हैं। थीम इंस्टॉल हुआ, थीम इंस्टॉल होने के बाद कोई उसने प्लगइन नहीं बोला। नहीं, वो थीम इनकम्प्लीट है ना, वो थीम पूरा है ही नहीं, उसमें प्लगइन्स मिसिंग है। अच्छा, ये आस्ट्रा देखें। अब इस थीम में वो मैं आपको बता दूंगा, ये जो एक्सट्रा थीम मैंने बताया ना, इसकी वीडियो समझ लें कि मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा। मैंने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। अच्छा, आस्ट्रा थीम, इसमें आस्ट्रा थीम ऑप्शंस आ रहा है, अपीयरेंस में आके आस्ट्रा थीम ऑप्शंस, इस पे जाएं। यहाँ आपके पास लेआउट ऑप्शन, हेडर बिल्डर, इसमें देखो ना, ये चीजें सारी की सारी पेड है। स्टार्टर टेम्पलेट्स, यार ये टफ हो जाएगा यार, जिस बंदे को कुछ नहीं आता ना उसके लिए ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि ये किसी और तरह काम करेगा, वो और थीम करेंगे, वो और की तरह काम करेगा। जो मैं चाहता था, डेमो इंपोर्ट चाह रहा था, डेमो इंपोर्ट से हो ताकि आपको क्लियर लिस्ट समझ आए। वो तो है तो सही ना, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन उस तरह से नहीं मिल रही ना जैसे मैं चाह रहा हूँ। तो चीजें ज्यादा इजी बनाए, चीजें टेक्निकल कर रहा है ये। आसान, आपको तो पता है ना यार, मैं वो बात कर रहा हूँ ना कि एज अ डेवलपर जो 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 काम करता रहा है पहले, जो करता रहा है उसको तो सब पता है। लेकिन जिस बंदे को बिल्कुल उसने काम नहीं किया हुआ, उसके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। उसके लिए टफ हो जाएगा थोड़ा सा।
एक ट्राई करते हैं यार, या एक्सट्रो थीम की वीडियो ले लो यार मुझसे, क्या ख्याल है? एक्सट्रो थीम जो है ना, उसका मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर देता हूँ। उसका डेमो कोड, उसके बाद मेन्यू को एडिट करना, वो सब कुछ वो ले लो। आज देख लो, कल को क्वेश्चन होंगे तो मुझसे पूछ लेना, क्या ख्याल है? दे दो वीडियोस फिर। या फिर क्या याद करोगे, ये दो तीन इसने जो 2-3 दिन हमारा हमें खपाया ना, उस वजह से आप सब कुछ देने लगा मैं। वीडियो में सब कुछ है, पूरा वर्ड पे सी है। ये देखिए लास्ट बैच वाला बंदा टॉप रेटेड हो गया है। चलो गिफ्ट देने लगा फिर आपको। मजबूरी में देना पड़ रहा है, ये जो दिन वेस्ट हुए ना हमारे ओवरकम करने के लिए, सारी वीडियोस जो मिल रहा है ना उसके अंदर जो है वो सब्र शुक्र करें। मशहूद शाम में आप कर लेना यार, 5-6 बजे के आसपास।
लेक्चर वेट के सोल्यूशन उसके वेस्ट के सोल्यूशन देने लगा हूँ आप लोगों को। पूरा फोल्डर ही दे दें, क्या बात है। इसमें जी इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, how to set up free website, how to buy a hosting domain, how to install theme and WordPress website, how to install plugins in WordPress website, how to set up widgets, how to set up mega menus, how to manage menus in WordPress, how to set up page post in WordPress, what is Elementor editor and how it works, how to set up WooCommerce, categories, simple variable product, coupon codes, finalizing theme and Elementor WordPress settings. सारे दे दूं? दो तीन वीडियोस देनी थी मैंने आपको, सिर्फ ये इंस्टॉल थीम वाली, प्लगइन तो आपको पता ही है, विजेट्स का देनी थी, और मेन्यू बस। चलो जाओ ऐश करो। ये ले। अच्छा, अब एक एक चीज है इसमें। अब दो चीजें मैं करने लगा हूँ। एक पूरा वर्डप्रेस, और एक पूरा शॉपिफाई। मैं दोनों आपको देने लगा हूँ, ठीक है? ये लो। लेकिन इसमें कुछ मिसिंग भी होगा, लाइक अली टू अली टू वो इसमें नहीं है। शॉपिफाई में बरलो है मेरा ख्याल है। तो कुछ चीजें हमने क्लास में कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से शायद कर ली हो, लेकिन कुछ ना कुछ रिवीजन के लिए मिल जाएगा। तो जाओ, क्या याद करोगे। और लेकिन ये है कि ये मैंने मंडे वाला दिन डिलीट कर देने हैं। कर दूं ना मंडे को डिलीट? वी नो व्हाट टू डू। जस्ट सियाने ना बनो, ईमानदारी के साथ देख लो। और अभी देखो, ये अभी तो मैनेजमेंट देखो सबसे हटके मैं आप लोगों को इतना एंटरटेन करने लगा हूँ। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को छोटी बड़ी इकट्ठी दोनों दे देते हैं। ये वर्डप्रेस, ये शॉपिफाई, और शॉपिफाई में क्या है ये देख लो। चलो नहीं करता डिलीट, नहीं करता। शॉपिफाई इंट्रोडक्शन एंड अकाउंट सेटअप, अंडरस्टैंडिंग ऑफ शॉपिफाई इंटरफेस। अच्छा, इसमें शॉपिफाई पार्टनर्स मेरे ख्याल में नहीं है। शॉपिफाई पार्टनर्स नहीं है। हाउ टू सेटअप थीम, हाउ टू ऐड कलेक्शन प्रोडक्ट्स, शिपिंग मेथड्स, Berlo, add payment method, coupon discount codes, legal pages, Shopify, store conversions, स्टोर सेटिंग एंड ओवरव्यू। तो कुछ चीजें हो सकता है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा और कुछ चीजें कम भी हो जो हम लोगों ने किया है, बट कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। अच्छा, जो कोर्स से हमारे रिलेटेड है ना, एक बार ये पोस्ट करूँ या ना करूँ, मुझे ये बताओ जरा। ये पोस्ट करवाना है कि नहीं करवाना? ये तो है हमारे पास।
टू चेकआउट वाला भी एक्सप्लेन किया होगा शायद इसमें। वो कहता है ना, बंदा किसी को उंगली पकड़ाए वो हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ाओ पूरा बाजू पकड़ लेता है। ये वो वाला काम हो रहा है। जो दे रहा हूँ पहले वो तो कर लो। तो ये कर लें, शॉपिफाई भी रिवाइज कर लें, वर्डप्रेस को पहले करके कंप्लीट कर लें। जो जो कुछ मैंने इसमें करवाया था, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं और कुछ चीज़ें कम भी हो सकती हैं, बट मेजर पार्ट सारा का सारा इसके अंदर है। हाँ जी, सारे होस्ट को बैठे हैं, और अभी देखिए सप्तान साहब देख रहे हैं तो कहेंगे जी सिंह साहब ऐसे इनको ज़्यादा वो एंटरटेन की जा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, लेकिन चलो क्या याद करोगे। ये लें जी, हो गए पोस्ट। वर्डप्रेस और ये शॉपिफाई। और बस ये वो एसईओ हमारा पार्ट ही नहीं है, वो वैसे जो उसका ऑन पेज वगैरह है वो मैं करवा दूंगा वो क्लास में। आज सूरज पता नहीं कहाँ से निकला है। ये थीम्स को दुआएं दें जो वही नहीं है मेरे ख्याल में, आप लोगों ने भी तो दम दरूद पढ़ा हुआ था उनके। ओके हो गया जी। अब ये आप लोगों का काम बनता है कि आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये जो आपके पास आगे 4 दिन आ रहे हैं, बीच में 2 2 2 2 दिन ऑफ भी होता है आपका, जुमा के बाद से आपके पास मंडे की 2 बजे तक का टाइम है, 3 दिन ऑलमोस्ट है। इनको लगा के पहले वाला भी क्लियर कर लें, वर्ड टेस्ट को भी क्लियर कर लें, डेवलपमेंट वाला पार्ट आपका सारा ओके हो जाए। इसमें एक्स स्टोर का सेटअप भी करके दिखाया हुआ है, डेमो बोर्ड प्रॉपर 1 क्लिक हर चीज करके दिखाई है। वर्डप्रेस amazon ड्रॉपिफाइड को ट्राई करो फातिमा। वैसे भी आप प्लगइन सर्च में जाके amazon amazon इंपोर्ट या प्रोडक्ट इंपोर्ट या amazon इंपोर्ट इस तरह से लिख के सर्च करेंगे तो जो जो भी अवेलेबल है सारे आ जाएंगे। जिस प्लगइन के फीडबैक अच्छे हों, जिस प्लगइन की अपडेट हो रहा हो फ्रीक्वेंटली, उस प्लगइन को आप ले सकते हैं। जो डिलीवरी टाइम आपको मिल रहा है आप उससे 1 2 दिन ऊपर ही रखें। एवरेज रेंज दे देना, 7 to 10 days ऐसे को रेंज दे दें। सर्च कर लें एक्स स्टोर थीम, कहीं पे भी लिखो आ जाएगा, नॉर्मल आम थीम है, हर जगह से मिल जाता है। जी नहीं करता डिलीट, लेकिन कोशिश करें आप इस वीकेंड तक इसको खत्म कर लें। ओके हो गया। चलें, अब बताएं कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना आपके जो पिछले 3 लेक्चर हैं सारे इकट्ठे करके कवर कर दिए मैंने। कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा लेकिन कवर हो गए। ये अमेजोन से भी ड्रॉप शिपिंग पॉसिबल है। नहीं, अमेजोन अपनी पैकेजिंग में क्यों करता है, अमेजोन पे FBA और FBM है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन हो तो फिर उनकी पैकिंग होती है। ड्रॉप शिपिंग कॉन्सेप्ट वही है, अब आपने कैसे सोर्स करना है और कहाँ सेल करना है वो चीज आपको सिर्फ देखनी होती है। फिर वो वाइड पैकेजिंग होगी इंशाल्लाह ताला। अमेजोन भी जल्दी स्टार्ट हो रहा है। लिंक्स मांग रहे हैं अमेजोन की, क्या लिंक्स। बट ये देख लो, उसका वर्डप्रेस बना सकते हैं आप, छोटी मोटी फिक्सेस, कोई प्लग इन, मेन्यू, पेजेस, प्रोडक्ट वगैरह से कुछ भी नहीं है ये, पेजेस बन सकती हैं।
अब क्या रह गया सकलैन, सब कुछ तो दे दिया। जो वैसे ही टाइम जा रहा था, वेस्ट हो रहा था, अब उसकी जगह पे वो चीज़ ही आपको दे दी, अब उसके अंदर सब कुछ समझ आ जाएगा। लेक्चर तो खत्म है ना, वो आपको वर्डप्रेस उठा के मैंने वैसे ही दे दिए। जो काम मैं दिखाना चाह रहा था उस वर्डप्रेस में, उससे ज्यादा है। जी, ड्रॉप शिपिंग में ब्लॉकिंग का खतरा होता है, क्योंकि प्रोडक्ट कंट्रोल नहीं है ना, प्रोडक्ट क्वालिटी और हर चीज को मेंटेन करना मुश्किल है, फिर आप किसी पर रिलाई कर रहे हो। मार्केटिंग। मार्केटिंग, अच्छा, फीडबैक फॉर्म वगैरह फिल कर लेना, और कल 11:30 पे आ जाना सब। जी, बाकी जाना चाहें चले जाएं। अब इसको देख भी लेना, ये मैंने देखने के लिए दिए हैं, इसको सिर्फ संभाल के रखने के लिए नहीं दिए। जी, वीडियोस में मैंने पेड डोमेन ही यूज की हुई है। तो डोमेन छोड़ो, होस्टिंग का मेन होता है, होस्टिंग पेड ही है। गोडैडी होस्टिंग यूज हुई है मेरा ख्याल है। जी जी, पूछे ना अगेन। मेन जी, दुआ कर दिया करें बस, अपने लिए भी मेरे लिए भी। अवार्ड स्पेस पे भी एक्स्ट्रा ट्राई करना, शायद हो जाए। कंसेप्ट समझ लो, फिर थीम कोई भी उठा के ना, ये अब आप पे है कि आप एक दो तीन चार थीम उठा के टेस्ट करो डिफरेंट वे से। सब में कुछ स्लाइडली छोटे छोटे उनका डिफरेंस होगा, डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपके लिए मसले नहीं देगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होते जाओगे। इवन दो कि एक टाइम आएगा कि आपको आपको जरूरत ही नहीं हुआ करेगी डॉक्यूमेंटेशन की, आपको पता है कि यार डेमो यहाँ से इम्पोर्ट होगा, नहीं तो यहाँ से होगा, ये चीज़ इस तरह से होगी, ये चीज़ ऐसी होगी। तो यूजली ज़्यादातर चीज़ें जो है आपको बगैर डॉक्यूमेंटेशन के भी आइडिया हो जाया करेगा। प्रैक्टिस है बस। क्वालिफिकेशन में सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वो कैसे ऐड करूँ? जो है ना, ये एक साइट, क्या नाम है उसका, जो आप अबर पे भी, उबर, अबर पे मांगते हैं। हबस्पॉट आती है, हबस्पॉट आती है मेरे। अपवर्क पे जो सर्टिफिकेशंस आ रही हैं, हबस्पॉट से दे रहे हैं ना। जजाकल्ला। हाँ, हबस्पॉट से पास करके उधर अटैच कर दो बस। सर्टिफिकेट लेके अटैच कर दो। मैंने जी गूगल से सीखा है, यूट्यूब से सीखा है, ऑनलाइन कोर्सेज से सीखा है बस। मैंने चैट मोशन चैट बोर्ड के लिए, मुझे मैसेज करना, अगर उसका जो भी फर्दर पूछना है मैं बता दूंगा आपको। बाकी जो कोर्सेज दिए हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, कुछ चीज़ें कम होंगी। तो जो मिला है आपको उसमें फाका करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसको देख लें। ये कैसे रैंक करवाते हैं यार, मैंने उस पर लेक्चर इतनी बार तो आपको बताया, आप एक रिव्यू करके भी आपको मैंने कमेंट्स करके बता दिया हुआ है। अब उसके बाद बाय रिक्वेस्ट है, वो रेगुलर सेंड करो, डिफरेंट, मैंने कहा था फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन करो और उनसे काम पकड़ने की कोशिश करो, पहला फीडबैक लेने की कोशिश करो। जैसे फीडबैक आएगा चीज़ बूस्ट करेगी। किस काम के लिए अमित, किस चीज़ के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल? नहीं सकलैन यार, नाराज क्यों है आपसे? थीम कोई, कोई भी और देख लेना, पहले एक तो प्रोसेस समझ लो, फिर थीम कोई सा भी उठा लेना। दो प्रोसेस हमने किए थे, एक वो एक्सएमएल वाला होता है डेमो के लिए, एक दूसरा है, फिर एडिटिंग का सारा पार्ट है।
यार देखना पड़ेगा, मुझे कोई एग्जैक्टली आइडिया नहीं है इस टाइम। बाकी Udemy भी यूज किया करें, udemy.com, वहाँ पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी देख सकते हैं आप। फ्री वाले फिलहाल मोर देन आप हैं। कोड विद हैरी वर्डप्रेस एलिमेंटर, उसने एलिमेंटर पे ज्यादा करके दिखाया होगा। Udemy, ये ऊपर लिखा है उस्मान अली ने, बस उसमें डबल एम नहीं है, सिर्फ अकेला एम है। ये सेंड कर दिया सर ने। और एक lynda.com है, LYNDA। बहुत अच्छा है वो, मोबाइल में ऐप भी करके रख लें, मोबाइल के अंदर भी देख सकते हैं। ये बस अब फील्ड आपके सामने है, अब आगे स्किल्स को पॉलिश करना है, प्रैक्टिस करें, नई नई चीजें सीखें। टाइम के साथ साथ यू विल बी अ बेटर पर्सन, आपको ज्यादा से ज्यादा आइडिया होता जाएगा। स्किल शेयर भी है जी। प्रीमियम है अरसलान के पास, तो कोई पोस्ट चाहिए हो तो अरसलान को बता देना। प्रीमियम चाहिए कोई तो, वरना फ्री से स्टार्ट लें। फ्री स्टार्ट करें, पेड स्टार्टिंग में लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये फील्ड है एक प्रैक्टिस के ऊपर। या वीडियोस देख लेना, और कोई क्वेश्चन आएगा वर्डप्रेस की देखने के बाद, कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे आके अपने पूछना है। ये काइंडली थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, टाइमली इनको देख ले और मुझसे आगे क्वेश्चन पूछना है। और फिर हम लोग अब मार्केटिंग के ऊपर जाएंगे। मार्केटिंग में फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, और फिर गूगल एड्स भी ट्राई करूंगा मैं, वो भी साथ करवा दूँ। एड्स सारी कंप्लीट करेंगे, फिर जो लेक्चर्स बचेंगे उसमें जो चीज़ें आप कहेंगे वो करते जाएंगे। कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करनी हुई शॉपिफाई के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर, वो कर लेंगे। कोई ईमेल ऑटोमेशन को देख लेंगे। कोई एसईओ का जो कह रहे हैं कि जो टेक्निकल एसईओ है वर्डप्रेस की और शॉपिफाई की, उसको देख लेंगे, वो चीज़ अच्छी सेल होती है। उस्मान, मार्केटिंग एक सेपरेट फील्ड है, डेवलपमेंट एक सेपरेट फील्ड है। जो जो आता है सबको आप सबके ऊपर फोकस कर सकते हो। इंटर रिलेटेड है ना। अगर आप डेवलपमेंट करके दे दोगे तो उन्होंने मार्केटिंग कहीं ना कहीं से तो करवानी है। तो अगर आपको आती होगी, आप पिच करके मार्केटिंग में भी उनको कैप्चर कर लोगे। तो जिसमें ग्रिप आपको इतनी अच्छी लगती है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाती है, उसको करें। फिग्मा पे नहीं। ये क्या चीज़ है? फेसबुक और इंस्टा पोस्ट की ऑटोमेशन या मार्केट प्लेस की ऑटोमेशन? स्केलिंग ऑटोमेशन, वो भी देख लेंगे। तो सिंक करना, ये बेरलो जो करवा रहे थे, एली टू वो करवा रहे थे, वो सिंक ही किया था ना, शॉपिफाई के साथ सिंक ही कर रहे थे। उसमें एक साइड नहीं तो सेटिंग्स में, जिसमें मैं बता रहा था कि बल्कि वर्डप्रेस में तो एली टू में अकाउंट अटैच करने का ऑप्शन तो बताया था। इन्वेंटरी भी अपडेट करेगा ना, ये सब कुछ करेगा ऑटोमेटिकली। जो प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो वो ऑटोमेटिकली इसकी इन्वेंटरी अपडेट हो रही है, प्राइसिंग अपडेट हो रही है, सब कुछ अपडेट हो रहा है। बेरलो भी करता है और ये एली टू भी करता है। वेब ऐप डिजाइनिंग के लिए है फिग्मा, सही। ये मेरा इसके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, अब देख लेना ये वाले एक दो वर्डप्रेस को फाइंड अप करना। शॉपिफाई तो रिपीट है ना, वो तो आप कर ही लेते बोलोगे बाद में। वर्डप्रेस को फाइंड अप करो, ये जो डेमो इंपोर्ट और मेन्यूज और छोटी छोटी चीजें इस तरह की हैं उसको देखो, और फिर अपनी साइट बनाने की कोशिश करो। जो क्वेश्चन होंगे पूछना, और हम लोग मार्केटिंग पे इंशाल्लाह ताला आगे मूव करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग माइंड अप करते हैं। जी उसामा पूछें। उसामा कर दिया अनम्यूट आपको। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। तो क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं।
जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, क्वेश्चन ये था कि वू कॉमर्स में जब जो प्रोडक्ट सेटिंग में जाते हैं वहाँ पे ऑप्शन देता है कि शॉप पेज आपने होम पेज पे बनाना है या किसी और पेज पे बनाना है। तो वहाँ पे अगर आप होम पेज पे सिलेक्ट करते हैं तो फीचर्ड प्रोडक्ट्स के अलावा जो है वो सारी प्रोडक्ट्स को जो है ना लिस्ट कर देता है, उसे कहीं से रिमूव करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। ऐसी ऐसी है। वो बड़ा वो जो है ना डिजाइन खराब कर रहा है सारा, उसका भी सोल्यूशन है? मैं बताता हूँ आपको, आपने शॉप पेज को रखना है सेपरेट। ठीक है। आप होम पेज को डिजाइन करोगे अपने अकॉर्डिंगली। होम पेज के ऊपर ठीक। आपने कोई फीचर प्रोडक्ट शो करवानी है, थोड़ी सी कोई कलेक्शन को फीचर शो करवाना है, जैसे हमने शॉपिफाई बनाया था। तो जो थोड़े थोड़े प्रीवियस शो करवाने हैं, बेस्ट सेलर हो गई, फीचर्ड हो गई, कलेक्शन हो गई, कैटेगरीज, वो सिर्फ शो कराओ। और शॉप पेज जो है वो मेन्यू के अंदर अलग से ऐड कर दो। लोग उस पर सर क्लिक करेंगे तो सारी प्रोडक्ट शो हो जाएंगी। उसे सेपरेट किया था तो वो फीचर प्रोडक्ट्स एटसेट्रा भी रिमूव हो जाती हैं होम पेज से। नहीं नहीं नहीं, होम पेज को अलग से डिजाइन अलग से करना है ना। अभी जिस तरह से आप एक्सटोर देखोगे ना, एक्सटोर का जो डिजाइन है वो पेज ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होकर आ जाता है। फिर हमें उसमें एक्टिवेट करना है, उस पेज को होम पेज सेट करना है जो हम लोग जिसका डिजाइन हमें लाइक करते हैं और हम उसको सेटअप कर रहे हैं। तो वो आपको पेज सिलेक्शन, क्योंकि डिफॉल्ट होम पेज सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है सर। ठीक है, तो वो जो पेज बने बनाए आएंगे, जिस तरह जो कोड डेमो कोड करोगे उसके साथ उसका पेज भी आ जाएगा, या अगर मल्टीपल लेआउट्स है तो मल्टीपल लेआउट्स आ जाएंगे। फिर उन लेआउट्स में से जो लेआउट आप डिफॉल्ट रखना चाहते हो कि मेरे होम पेज पे ये शो हो, उसको आपको डिफॉल्ट होम पेज सेटअप करना पड़ेगा। उसको करने का एक मेथड है, वो कस्टमाइजेशन के थ्रू आपका होगा, वो इसमें मैंने बताया हुआ है। तो वो ठीक है करेंगे तो सर। आपका होम पेज अलग डिजाइन हो जाएगा, आपका शॉप पेज अलग रहेगा, और शॉप पेज मेन्यू में शो करवा देंगे। जी ठीक है सर। मेन्यूज में कैसे शो करवाना है, क्या नहीं करवाना, वो भी इसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो एक एक दो वीडियोस को, दो तीन वीडियोस जो है ना, जो इंपोर्ट से लेके आके दो तीन है, वो देख लो तो आपको काफी हद तक समझ आ जाएंगी चीजें। फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर पूछ लेना आप। सर आपको मैसेज भी किया था, काइंडली स्टोर को एक दफा देख लीजिएगा। आपने पहले कभी किया है मुझे मैसेज, या फर्स्ट किया है? सर फर्स्ट टाइम किया है, वो शायद अप्रूवल में होगी पेंडिंग। पेंडिंग में या उसका स्पैम होगा, ठीक हो गया, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। इन्वर्टर पर साइन किया पर ऑथोराइज नहीं करता, एरर शो हो रहा है। फ्री की है, कल से इंशाल्लाह ताला आगे मूव करेंगे हम ये, क्योंकि ये आप देखिए, मुझे फीडबैक दोगे, मुझसे पूछोगे चीज़ें, तो मैं आपको आगे फर्दर इसमें गाइड करूंगा। और फिर हम लोग अगले टॉपिक पे जाएंगे कल से, मार्केटिंग पे। जी पेड, मेनली तो पेड में ही आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, फ्री में तो बहुत लिमिटेड सी चीज़ें अवेलेबल हैं इन्वेटो में, इन्वेटो एलिमेंट्स में। चलें जी, इंशाल्लाह ताला फिर कल 11:30 पे मिलते हैं। फीडबैक फॉर्म जिनका रह गया फिल करके जाना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।